Good evening. So now we'll see this last class. हम लोग पढ़ रहे थे बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर एंड और कुछ नॉमेनक्लेचर. यस, व्हाट वाज दैट? एक बार चेक कर लें. जी हाँ, बिल्कुल मिल चुका है ये. तो हम कर रहे थे नॉमेनक्लेचर, पेज नंबर 231 पे हमने किया था कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला. यस, बॉन्डलाइन. जी हाँ बेटा, बॉन्डलाइन देख रहे थे हम लोग और उधर बुक में से सॉल्व कर रहे थे. ठीक है, बिल्कुल सही. यस, तो बेटा वो तो हमारा सॉल्व करके हो गया था. इसके बाद हमने थोड़ा स्पा फार्मूला देखा था और या स्पा मैंने थोड़ा सिखाया था मल्टीपल. चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं. आज हम लोग स्पा वाला फार्मूला थोड़ा और देखते हैं. ओके, क्लासिफिकेशन तो शायद से पहले किया है. ओके, विल सी दिस. बेटा लास्ट क्लास जो मैं आपको प्रायोरिटी सीरीज दिया था ना, ऑन दैट बेसिस जरा देखते हैं. दिस बेंजीन रिंग इज देयर and if we have NH2 group here और यहाँ हमारे पास है OH. तो आप जानते हैं बेटा इसमें दो स्पेशल नाम है. Which two special names are there? बेटा बोल नहीं सकते, आपको चैट में लिखना होगा क्योंकि आप बोलेंगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगा. तो चैट में लिख दीजिए कि आपको पता है इसमें दो स्पेशल नाम क्या हैं. वैसे इसके पहले की क्लास में मैंने आपको दिया होगा स्पेशल नेम. स्पेशल नेम जैसे कि बेंजीन है बेटा, सर्कल भी डाल सकते हैं अगर आप अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड की जगह पे. हाइड्रोक्साइड दिया बेटा, अंकुश आप हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं. ठीक है बेटा, मैं आपको बताता हूं. जैसे बेटा ये NH2 आप देख रहे हैं, ठीक है. और कुछ स्ट्रक्चर जरा मैं आपको बता दूं स्पेशल नेम. जैसे यहाँ पे ये अगर ऐसा लिखा हो तो फिनॉल बोलते हैं. इफ यू हैव दिस स्ट्रक्चर, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है बेटा उसको टोलुइन बोलेंगे. CS3 है ये. नेक्स्ट वी हैव बेंजाल्डिहाइड बोलते हैं बेटा इनको. यही सारे स्पेशल होते हैं. जी बेटा, क्या क्या नाम दे दिया मैंने? एक मैंने आपको नाम दे दिया एनिलीन, याद रख लीजिए बेटा. इसका नाम आ रहा है फिनॉल, PHENOL. इसका नाम होता है बेटा टोलुइन. तो आप टोलू लिख के इन कर दीजिए, टोलुइन. और ये नाम बेटा थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसका नाम हम थोड़ा नीचे लिखेंगे. यहाँ पे इसका नाम हो जाता है बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड. ये सारे स्पेशल नेम है बेटा. और अगर आप स्पेशल नेम देखना चाहें तो एक और मैं आपके लिए लिख दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. वी हैव दिस बेंजीन एंड हैविंग COOH ग्रुप, जिसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड. ये देख लीजिए, ठीक है. तो क्या बेटा इसमें से कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही हैं? तो यस, टू आर देयर, दो चीजें दिख रही हैं. जैसे कि एक आपका ये देख लीजिए, ये एनिलीन है बेटा. ये हो गया आपका एनिलीन. और अगर दूसरा आप देखना चाहें तो एक और आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका फिनॉल है. बेटा ऐसे केस में क्या करना चाहिए मालूम है? अब कौन बड़ा है, मतलब फिनॉल बड़ा ग्रुप है या फिर या मैं ऐसे बोलूं, ग्रुप देख लीजिए. OH बड़ा ग्रुप है या फिर NH2? विच वन इज लाइक इन प्रायोरिटी सीरीज? बेटा हमारे पास सीरीज है, प्रायोरिटी सीरीज. कौन बड़ा ग्रुप है कौन छोटा ग्रुप है? तो इसमें से क्या लग रहा है? अगर OH बड़ा ग्रुप होगा तो हमें फिनॉल कंसिडर करना पड़ेगा, और अगर NH2 बड़ा है तो एनिलीन कंसिडर करना होगा. दोनों में से कोई एक कंसिडर करना है. अच्छा ओके बेटा, अंकुश आप नहीं थे, ठीक है. तो चलिए बेटा मैं आपको बताता हूँ. इसमें एक सीरीज बेटा मैंने दिया था लास्ट क्लास में, शायद दिया था मैंने, फिर भी आपको वापस एक बार याद दिलाना पड़ेगा बेटा मुझे. वो सीरीज आप याद रख लीजिए. काफी लोग बेटा नए भी ज्वाइन हो रहे हैं तो वापस मुझे बताना ही पड़ेगा. देखिए बेटा ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है. एसिड सबसे बड़ा ग्रुप है. और इसके बाद
ईस्टर बेटा, ईस्टर आप याद रख लीजिए, ईस्टर कैसा दिखाई देता है, तो ईस्टर होता है बेटा आपका COOR, और उसके बाद अमाइड। ये आपको पढ़ाई करना बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं और भी कुछ IUPAC नेम ऑफ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स या पॉली फंक्शनल ग्रुप सिखाने वाला हूँ। एक ही मॉलिक्यूल में ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे और उनका IUPAC कैसे करना है, दैट वी आर गोइंग टू सी हियर, इसलिए ये याद रखना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा आता है साइनाइड। आप क्या जोड़ी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं एसिड एंड ईस्टर, फिर अमाइड साइनाइड, ठीक है। उसी तरह से और आपको याद रखना होगा बेटा, ये प्रायोरिटी सीरीज आगे बढ़ रही है। चलिए वहां से मैं ऐसे शो कर देता हूं कि यहाँ पे हम और आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो और आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ पे अल्डिहाइड आ रहा है बेटा, अल्डिहाइड से छोटा बेटा कीटोन हो जाता है। अब कीटोन से भी छोटा हो जाएगा आपका OH, फिर उससे छोटा हो जाता है NH2, और अगर आप आगे जाते हैं देन वी हैव डबल बॉन्ड हियर, देन फर्दर वी हैव ट्रिपल बॉन्ड, और उसके और आगे अगर बढ़ रहे हैं वी हैव अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये प्लीज याद रख लीजिएगा। और इन जोड़ियों को याद रख लेना पड़ेगा, जैसे कि ये अल्डिहाइड कीटोन है, ये आपका अल्कोहल और अमाइन है ना। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक नजर आएगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये जोड़ियां बेटा याद रखिएगा। तो अब मुझे बताइए, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है, इन दिस वी हैव OH और NH2, जरा देखिए बेटा OH और NH2 में कौन बड़ा है? नहीं बेटा तुषार, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना है बेटा, ये सब मैं सेंड करूंगा आपको अपने ग्रुप में, सारा PDF जैसा लिखा हुआ है ना बेटा, सारा इसे दे दूंगा मैं, बस खाली आप इसको देखिए, देखो सुनो समझो, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, अंकुश ने सही बता दिया है कि OH बड़ा है, ठीक है। अगर बेटा OH बड़ा है, ठीक है, OH बड़ा है मतलब फिनॉल आपका बड़ा ग्रुप हो गया, मीन्स अब आप रेड वाले को ही कंसीडर करेंगे। मतलब एक्चुअली मैं ऐसा करूं बेटा, आपके लिए हटा देता हूं ये जो, अब ये नहीं रहा बेटा क्योंकि ये छोटा ग्रुप है, तो उसको हम ऐसा कर देते हैं ये। तो बेटा ये NH2 कौन से कार्बन पे अटैच है? तो कार्बन नंबर 1 हियर, बेटा नंबर 1 है, दिस 2 हियर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो अब आप नाम लिखने वाले हैं 4th कार्बन पे, चौथे कार्बन पे बेटा एमिनो है, और बाकी जो रेड आप देख रहे हैं ओवल बनाया मैंने वो फिनॉल है, तो 4 एमिनो फिनॉल, ऐसे नाम लिखना पड़ेगा आपको। बेटा 2 थे इसके अंदर, एक एनिलीन था और बाकी फिनॉल था, पर दोनों में से हमने पहचान लिया कि फिनॉल बड़ा ग्रुप है, बल्कियर है, तो जो बल्कियर है उसको 1 नंबर देना पड़ेगा, और जो NH2 है उसको बेटा 4 नंबर मिल गया, तो 4 नंबर पे एमिनो बोलेंगे और फिनॉल, इस तरह से आपको समझना है। चलिए बेटा कोई बात नहीं, और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जितना ज्यादा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा उतना अच्छा समझ में आता है, ठीक है। तो अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब हमारे पास बेटे देखिए ये स्ट्रक्चर है, और आप बताइएगा कि कौन सा बड़ा होगा इसमें से। जैसे कि एक बेटा कार्बोक्सिल ग्रुप है एंड अनदर वी हैव OH। तो बेटा इसके अंदर आपको पता है कि 2 स्पेशल नेम है। एक स्पेशल नेम ये है, मतलब पूरे बेंजीन के साथ, जिसका नाम बेटा है बेंजोइक, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। एक तो ये बड़ा हुआ। अगर आप देखें तो बेटा एक और नजर आ रहा है, जैसे ये दिख रहा है, ये कौन हुआ बेटा? इसका नाम तो फिनॉल हो गया। ये आपका फिनॉल है। तो अब आपको ये पहचानना होता है कि बेटा दोनों में से बड़ा कौन है, मतलब बेंजोइक एसिड को आप बड़ा कंसीडर करने वाले हैं फिनॉल को? यस जी बेटा, अफशा बिल्कुल सही आंसर लिखा आपने। कार्बोक्सिल को आपने नंबर 1 बोला है बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो कार्बोक्सिल अगर बेटा आपका नंबर 1 हो गया तो इधर आप 1 लिखेंगे और बेटा इसको 2 नंबर देंगे। अब फिनॉल नहीं कहलाएगा ये, इसका नाम हो जाएगा कि सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी है।
ऑन सेकेंड कार्बन वी हैव हाइड्रोक्सी, और जो हमारा ग्रीन कलर वाला जो है वो है बेंजोइक एसिड। ऐसा धीरे धीरे बेटा कोशिश करिए समझने का। मैं बेटा कौन से एग्जांपल ले रहा हूं मालूम है, अगर दो स्पेशल लोग आ गए, जैसे एक बेंजोइक एसिड एक फिनॉल, तो कार्बोक्सिल बड़ा है बेटा, आप सीरीज में देख लीजिए, तो जो बड़ा है उसको 1 नंबर देना है, और दूसरे वाले ग्रुप को बेटा जो भी नंबर मिले, जैसे 2 नंबर मिल रहा है। पर OH को बोलते क्या है, तो बेटा वो हमें याद रखना पड़ेगा। OH को बेटा हाइड्रोक्सी बोला जाता है। जैसे यहाँ पे NH2 को क्या बोला गया था बेटा, देख लीजिए, NH2 को हमने बोला था एमिनो। चीजें समझ रहे बेटा ऐसे। अच्छा ठीक है, तो ये आप देख रहे थे। अगर हम लोग बेटा और एग्जांपल की तरफ आगे बढ़े, सपोज इफ नंबर 3 वी हैव हियर, नंबर 3 में आप अगर देखेंगे बेंजीन थोड़ा सा बेटा लेफ्ट की तरफ भाग रहा है, तो उसको जरा सीधा करने की कोशिश करते हैं। हाँ ये हो गया। सर्कल करना बेटा मतलब अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। तो अगर इस बार बेटा मैं ऐसा करूं कि यहां पे रख दूं आपके लिए NO2, और बेटा यहां पे रख दिया मैंने Cl, ठीक है। तो क्या बेटा सीरीज में है क्या, कैसे पता चलेगा NO2 बड़ा है कि Cl बड़ा है? चलिए सीरीज में देखते हैं। ध्यान रख लीजिए NO2, बेटा NO2 को क्या बोला जाता है? बेटा NO2 को बोला जाता है नाइट्रो, और इसका नाम है क्लोरो। तो चलिए देखते हैं बेटा नाइट्रो क्लोरो है क्या यहाँ पे, नहीं दिख रहे बेटा। जब नहीं दिख रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल। चलिए बेटा अल्फाबेटिकल में आते हैं। ABCD के हिसाब से बेटा किसको कम नंबर दोगे? शरीफ बेटा आपका डाउट मैं क्लियर करूंगा बेटा, अभी थोड़ी देर में करता हूं बेटा। हाँ, जैसे कि आप लोग आंसर कर रहे हैं बेटा क्लोरीन को देंगे, तो क्लोरीन को आप 1 नंबर दे दो बेटा। जो अल्फाबेटिकली 1 नंबर यहां दोगे बेटा, तो आपका ये 2 हो जाएगा, ये बेटा 3 हो गया, यहाँ 4 आ गया बेटा, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो नाम लिखते समय while राइटिंग IUPAC नेम, जी बेटा मैं सही कर देता हूं अभी, ये 1 है। हाँ, तो अल्फाबेटिकली नाम लिखना पड़ता है बेटा। इसका नाम आ जाएगा 1 नंबर पे क्लोरो है, ऑन वेरी फर्स्ट कार्बन वी हैव क्लोरो, और बेटा 3 नंबर पे हमें दिख रहा है नाइट्रो, और इसके बाद आप लिख देंगे बेंजीन। जिसके नाम में बेटा बेंजीन आ जाए ना, वो कोई स्पेशल नहीं होता, ये कोई स्पेशल नहीं था। 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन। लेकिन अगर मान लीजिए बेटा अगर इस तरह से कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे, तब कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा आपके सामने, और Cl अटैच है यहाँ पे, यहाँ भी Cl अटैच है, यहाँ भी Cl अटैच है, तो कैसे लिखेंगे बेटा? आप ट्राई करिए बेटा, क्या नंबर देने वाले हैं? व्हाट नंबर यू आर गोइंग टू गिव हियर? इन सारे क्लोरीन को क्या क्या नंबर देंगे बेटा? नंबर जैसे आपने देखे बेटा नंबर दिए हुए हैं ना यहाँ पे, 1 नंबर पे क्लोरो है, 3 नंबर पे नाइट्रो है, आदित्य 135 बेटा 136, अच्छा ऐसा दे रहे थे, ठीक है बेटा चलो कोई बात नहीं। उनका सम सबसे कम आया, हाँ बेटा ये से मिहिर ने याद रखा है, हाँ बराबर, उनका सम बेटा कम से कम आना चाहिए, बराबर। और लोग बेटा फॉर्मूला भूल चुके लगता है। फॉर्मूला बेटा सिखाया गया था, क्या करने वाले में, जो हम फॉर्मूला बनाए थे, स्पा वाला फॉर्मूला बनाए थे बेटा, भूल चुके हो। मैंने बस याद दिलाने के लिए आपको ऐसे पूछना चाह रहा था आपसे। मैंने बोला था पहले ढूंढो कोई स्पेशल तो नहीं है इसके अंदर, यहाँ कोई स्पेशल नहीं है। तो बेटा अगला पोजीशन देखना था बच्चे, पोजीशन देखना था, पोजीशन का सम करना था। सम करना मतलब कम से कम नंबर बेटा, कम से कम नंबर यहाँ से आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आता है बेटा, यहाँ पे 3 आता है, ये 4 आता है।
सबसे कम नंबर यही है, क्यों मालूम है? अगर आप ऐड करेंगे ना 1 + 2 + 4, बड़ा कम से कम नंबर आएगा 7। बाकी आप लोग देखो जो दिया, हाँ 1 to 4, अंकुश बराबर आंसर दे दिया बाद में। और बेटा लास्ट में ये अपना फॉर्मूला क्या होता है, ये अल्फाबेटिकल होता है ना, ये अल्फाबेटिकल। तो बस बेटा मैं मल्टीपल पे जा रहा हूँ, बस एक जस्ट आपसे जरा कंफर्म कर रहा था याद आ रहा है कि नहीं। तो इसका नाम आ रहा है आपका बेटा, इसका नाम आ गया 1 2 का 4, 1 2 4 ट्राइक्लोरो और बेंजीन बराबर। तो कुछ लोग बता सके, कुछ लोग नहीं बता पाए। बेटा आप लोग ने शायद से वीडियो नहीं देखा था बेटा, वो भी देखते रहिए, ठीक है। तो अब बेटा मैं आपको लोग को ले चलना चाहता हूँ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप में, जहां पे ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे। चलिए तो उसका हेडिंग डाल देते हैं कि आज हम क्या पढ़ाई करने जा रहे हैं, जिससे कि आप एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं कि आज सर ने हम लोग को सिखाया कि IUPAC नॉमेनक्लेचर और किसका करना है। अच्छा बेटा अभी तक किसका कर रहे थे मालूम है? अभी तक हम लोग नॉमेनक्लेचर कर रहे थे ऑफ बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स। उन सब में बेंजीन था ना बेटा, देखिए सब में बेंजीन था। बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स देख रहे थे, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर आप पढ़ने जा रहे हैं ऑफ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप। बेटा ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है जैसे कि OH। बेटा OH देख के हमें यह पता चलता है कि अल्कोहल के बारे में बात हो रही है। अगर आप COOH देख लेते हैं तो आप बोलते हैं एसिड है। तो बेटा एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बेटा ये जो होते हैं ना, जो हमें नॉलेज देते हैं, जानकारी देते हैं ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अगर मैं O लिख दूं ना बेटा, O लिखना मतलब जानते हैं क्या होता है? O लिख देना मतलब ईथर होता है, ईथर। कैसे? ऑक्सीजन के दोनों तरफ बेटा अल्काइल ग्रुप होते हैं, जैसे मिथाइल और मिथाइल। ये ईथर है, इसका नाम है मिथाइल और मिथाइल, इसका नाम हो जाता है डाई मिथाइल। इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। तो बेटा मुझे कैसे पता चला कि ये डाई मिथाइल ईथर है? किस बात से मालूम पड़ा कि ये ईथर है? तो बेटा ये ऑक्सीजन देख के मुझे पता चला कि ईथर है। ऑक्सीजन ने मुझे जानकारी दी। तो बेटा एटम बोले जैसे ये एटम है, और ग्रुप ऑफ एटम्स जैसे यहां पे हैं, इनको ही फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जो हमें नॉलेज देते हैं, हमें जानकारी देते हैं ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे बेटा थोड़ी देर पहले शरीफ जो है वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर वो अल्कोहल के लिए तो OL लिखते हैं, आपने हाइड्रोक्सी लिख दिया, थोड़ा शायद से कुछ डाउट पूछना चाह रहे थे। तो चलिए बेटा उस डाउट को अपन क्लियर कर लेते हैं। आप कुछ बढ़िया चीज बेटा सीखने जा रहे हैं। जैसे बेटा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम अल्कोहल है, या फिर बेटा दूसरा देख लें हम लोग, अमाइन है हमारे पास, और काफी है बेटा। जैसे मान लीजिए चलिए कीटोन ले लेता हूं, या फिर अल्डिहाइड, और देख लेते हैं बेटा आपका साइनाइड के लिए अल्काइल साइनाइड देख लेते हैं। और नंबर 6 बेटा एक ले लेते हैं हैलोजन वाला कोई कंपाउंड, जैसे कि हेलो अल्केन बोलते हैं। सारी बातें समझ में आएंगी धीरे धीरे आपको। अल्काइल हलाइड बोलते हैं बेटा, ये अल्काइल मतलब से मिथाइल, अल्काइल हलाइड, मिथाइल क्लोराइड, या फिर इथाइल ब्रोमाइड, ये इसी को बोलते हैं हेलो अल्केन, ठीक है। तो धीरे धीरे बातें समझेंगे बेटा आपको। नंबर 7 एक और लास्ट कर लें बेटा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं बेटा, नाम में कभी कभी हमें OL लिखना पड़ता है, कभी हमें हाइड्रोक्सी लिखना पड़ता है। वाई दिस, ऐसा होता कैसे बेटा? ये
फर्स्ट विल राइट फंक्शनल ग्रुप, शायद से आपको दिख रहा होगा, ये बेटा आपका अल्कोहल हो गया, अमाइन इज NH2, कीटोन आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अल्डिहाइड यू नो दिस, साइनाइड बेटा ऐसे लिख देंगे, साइनाइड को बेटा मुझे एक और लिखना था नाइट्राइल, चलिए यहां लिख देता हूं बेटा नाइट्राइल, NITRILE, जब कभी आप नाइट्राइल देखेंगे ना तब समझ जाना बेटा नाइट्राइल मतलब साइनाइड। ओके और क्या चीजें हैं बेटा हमारे पास, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन बेटा X लिख देता हूं, ये सारे फंक्शनल ग्रुप है, और एसिड के लिए COOH। बेटा जैसे लोगों के दो नाम होते हैं ना, एक घर का नाम रहता है चिंटू पिंटू, गुड्डू, राजू, है ना, तो वैसे ही बेटा इनका भी दो नाम हम करने वाले हैं। कभी बेटा ये जब छोटे होंगे, अगर छोटे होंगे तो इनका नाम नहीं बेटा, किसी के नाम का सर छोटू बोला जा रहा है ना, बाद में जब बंदा बड़ा हो जाता है ना तो छोटू नहीं बुलाते बेटा, तो उसके दूसरे नाम से बुलाने लग जाते हैं, तो वही प्रीफिक्स मतलब छोटा हो जाएगा, और यहाँ हम लोग जरा थोड़ा सा बड़ा कर ले हैं, जब बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। सर टोटल 8 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना? लाइन ठीक है, कर लेता हूँ बेटा, सिखा रहा हूँ। अरे चैट में बोल, इसमें सर को आवाज नहीं जाती। बेटा एक प्रीफिक्स है और एक का नाम मैं रखने वाला हूं सफिक्स, ध्यान से देखना बेटा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आप सीखने जा रहे हैं। ये जो OH है बेटा, OH का क्या होता है मालूम है, इसको हम लोग हाइड्रोक्सी, इसको हाइड्रोक्सी, जब ये प्रीफिक्स होगा, जब ये छोटा ग्रुप होगा, मींस इफ यू हैव बल्कियर ग्रुप देन दिस, जैसे बेटा आपने देखा था यहाँ पे इससे बल्कियर ग्रुप आ गया था ना, ये बेटा सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, बल्कियर ग्रुप आ गया था, कौन बल्कियर था, कार्बोक्सिल बड़ा ग्रुप आ गया ना, तो OH को क्या बोल दिया हमने, हाइड्रोक्सी, छोटा हुआ तो हाइड्रोक्सी, अगर छोटा नहीं रहा तो बेटा ये हो जाएगा OL, अगर NH2 स्मॉल है बेटा एमिनो। ये एक्चुअली सारी चीजें तब समझ पाएंगे जब बेटा हम एग्जाम्पल करने वाले हैं, बस बेटा आफ्टर 2 मिनट्स आप पहुंच जाएंगे एग्जाम्पल में। एमिनो, और यहां बोलते हैं बेटा हम लोग अमाइन, जैसे इसको बोला जाता है बेटा ऑक्सो, और यहां बोला जाता है ओन, ONE, यहां बोलते हैं फॉर्माइल, FORMYL, और यहां बोलते हैं अल, इधर बोलेंगे बेटा इसको साइनो, और यहां बोला जाता है नाइट्राइल। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये बेटा हमेशा प्रीफिक्स होता है हेलो, ये कभी सफिक्स नहीं होता, ये बेटा कभी प्रीफिक्स नहीं होता, ये हमेशा सफिक्स होता है, ओइक एसिड। तो ये सारी चीजें बेटा आपको जानकारी दे दी मैंने। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सब कैसे क्या करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है बेटा अभी सिखा देता हूं, एक एग्जांपल लेंगे और फिर आप समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल बेटा ऐसा ले रहा हूं मैं, आई एम राइटिंग दिस स्ट्रक्चर फॉर यू, आपके लिए स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा, ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं, बस समझाने के लिए से कुछ फंक्शनल ग्रुप बेटा लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये आपका शायद से बेटा ये आपका OH है, हाँ ठीक, अब ठीक है। हाइड्रोजन फिलअप कर दें तो बेटा आपका हाइड्रोजन यहाँ पे फिलअप हो गया 2, और यहाँ बेटा आपका आने वाला है H, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब होता बेटा ये मल्टीपल बेटा पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, तो कहाँ कहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हैं, चलिए मेरे को दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे बेटा एक ये ग्रुप है, एक देखिए यहाँ ग्रुप दिख रहा है बेटा, यहाँ ग्रुप है, और एक ये ग्रुप है। अब ये 4 ग्रुप हैं फंक्शनल ग्रुप,
बेटा आपको ये पहचानना पड़ेगा कौन सबसे बड़ा ग्रुप है। वो जो सीरीज मैंने आपको दिया था ना, प्रायोरिटी सीरीज, बेटा इसमें आप, अरे बेटे कुछ लोग तो क्या करते हैं पता है, ये बोलते हैं कि सर ये भी एक ग्रुप है और ये भी एक ग्रुप है। तो ऐसा नहीं है बेटा, वो दोनों मिलके ना एसिड है। एक्चुअली जो पिंक वाला है, जो मतलब सॉरी रेड कलर जो है ना बेटा, इसका नाम है कार्बोनिल। मैं आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं कार्बोनिल, इसका नाम है कार्बोनिल ग्रुप। और यहां जो आपको दिख रहा है इसका नाम है हाइड्रोक्सिल। और ग्रीन वाले में दोनों एक साथ दिख रहे हैं। जब दोनों एक साथ दिखे ना बेटा, तो इसीलिए तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल। बेटा इसका नाम है कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल ग्रुप है वो, दोनों को मिला के कार्बोक्सिल ग्रुप। नॉलेज के लिए बेटा रख लीजिए जानकारी। आप ग्रीन वाले को देखिएगा, वो कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो मैं आपसे बेटा आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जब सबसे बड़ा ग्रुप आपको मिल चुका है, आप जानते हैं बेटा सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है आपका, जो मैंने ग्रीन से किया हुआ। ग्रीन मतलब ये देखिए, और बेटा उसको और ग्रीन कर दे रहा हूं, ये देखिए, ये सबसे बड़ा ग्रुप है। तो जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसको बेटा सफिक्स बोला जाता है। या फिर उसको मैं और बेटा ऐसा करूंगा, एक और कलर देते हैं इसको। ये जो आप बड़ा वाला सर्कल देख रहे हैं ना, ये हाँ ये वाला, उसमें दो ग्रुप थे, समझ गए ना बेटा, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल, दो लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने ग्रीन वाला दिखाया था कार्बोक्सिल है। और मैंने ब्लू इसलिए किया क्योंकि बेटा वो सफिक्स है, ये सफिक्स कहलाएगा। मतलब नाम कैसे लिखना है मैं पहले आपको बता दूं। नाम लिखते समय बेटा हमें पहले प्रीफिक्स लिखना पड़ता है। फर्स्ट वी हैव टू राइट प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स लिखने के बाद फिर हम लिखते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट। और उसके बाद लिखना पड़ता है बेटा प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी और सफिक्स। और लास्ट में आता है बेटा आपका सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो आपको बेटा प्रीफिक्स पता चल रहा है कौन प्रीफिक्स है। देखिए अभी अभी हमने जो सबसे बड़ा ग्रुप था उसका नाम सफिक्स रख दिया है बेटा, जैसे ये आपका सफिक्स है यहां पे। तो इसका मतलब जो बाकी बचे वो लोग प्रीफिक्स, ये रहा सफिक्स, वो भी सेकेंडरी सफिक्स। हाँ, तो बाकी लोग कौन हो गए, ये बेटा हो गया प्रीफिक्स, ये भी हो गया आपका प्रीफिक्स, मतलब ये हो गए छोटे बेटा प्रीफिक्स। जब लोग प्रीफिक्स रहेंगे तो क्या नाम रहता है, देख लीजिए ऊपर, सेल दिस हियर, OH आपका प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स होगा तो नाम होगा हाइड्रोक्सी। OL नहीं लिखोगे आप, क्योंकि सफिक्स कोई और है। अच्छा चलिए बेटा, अगला और कौन था उसमें, ये भी था ना, एमिनो लिखोगे। और कौन था, ऑक्सो लिखोगे। क्यों, ये सारे प्रीफिक्स हैं, क्योंकि सफिक्स बेटा वो एसिड है, कार्बोक्सिल ग्रुप। लास्ट वाला आपका ये ओइक एसिड आने वाला। चलिए बताता हूं धीरे धीरे बेटा, एक एक चीज करते हैं। तो जब ये लोग प्रीफिक्स हैं तो बेटा क्या आपको नाम पता है कि अगर ये प्रीफिक्स है तो क्या क्या नाम है। चलिए मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं, तो शायद से आपको बेटा और अच्छा समझ में आएगा। मीन्स ये जो OH आप देख रहे हैं ये OL नहीं है, तो ये कौन है बेटा, ये हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी। इसका नाम है ऑक्सो, इसका नाम है एमिनो। ये सारे कौन है, प्रीफिक्स, क्योंकि सफिक्स कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, तो बेटा नंबर कैसे देते हैं, नंबर आपको ऐसे करना है, सफिक्स को बेटा कम से कम नंबर देना होता है। 1 नंबर, तो बेटा दिस इज 2 एंड हियर इज 3, दिस इज 4 नंबर, हियर इज 5। तो नाम कैसे लिखेंगे, मैं आपको नाम लिख के दिखाता हूं बेटा, तब समझ में आएगा। तो पहले प्रीफिक्स के बारे में लिखो, वेयर आर प्रीफिक्स। बेटा ये स्टार लगा रहा हूं, ये आपका प्रीफिक्स है, ये देखिए ये भी आपका प्रीफिक्स है, ये आपका प्रीफिक्स है। तो नाम लिख दीजिए अल्फाबेटिकली। बेटा अल्फाबेटिकली में तो पहले हमें लिखना पड़ेगा कि 5th कार्बन पे, और 5th कार्बन वी हैव एमिनो।
और बेटा थर्ड कार्बन पे आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोक्सी, और 4 नंबर पे बेटा हमें नजर आ रहा है ऑक्सो। ये सारा आपने क्या किया पता है बेटा? ये सारा अभी तक आपने प्रीफिक्स लिखा है। अब किसका नंबर लगेगा? वर्ड रूट। तो बेटा वर्ड रूट क्या होता है मैं आपको बता दूं। वर्ड रूट जैसे कि एक सेकंड बेटा सही कर देता हूं। जो वर्ड रूट है वो होता है आपका मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ये। और बेटा ये प्राइमरी सफिक्स जो है ना, ये प्राइमरी सफिक्स ये होता है एन, इन, आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब यही दोनों को यूज करना है। अभी तक हमारा क्या हुआ है? प्रीफिक्स। तो वर्ड रूट में क्या लाऊं, कैसे पता चलेगा बेटा? कितने कार्बन है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 कार्बन ज्यादा है, 5 कार्बन को क्या बोलना पड़ेगा? पेंट। तो 5 कार्बन को बेटा आप बोलने वाले हैं पेंट। ये तो क्या हो गया? वर्ड रूट हो गया। प्राइमरी सफिक्स इसमें से क्या लाएंगे? एन, इन, आइन। हाँ जी बेटा आपके डाउट्स में ले रहा हूं बेटा, 1 मिनट अंकुश। मैं ठीक है आपके डाउट बेटा 2 मिनट रुक जाना है, खत्म कर लूं। एन, इन, आइन में से क्या लेना पड़ेगा? एन। क्यों एन लोगे? क्योंकि बेटा यहां सब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है बताऊं आपको? इसको बेटा ये आपका सेकेंडरी सफिक्स, एक सेकेंडरी सफिक्स। हाँ तो क्या लेना पड़ेगा? ये ओइक एसिड लेना पड़ेगा बेटा आपको। तो यहां पे ई को हटा के बेटा, ई हटाना पड़ता है। ये ई क्यों? ई क्योंकि वॉवेल आएगा ओइक एसिड। मैं आपको वॉवेल दिखाता हूं। ये देखिए अगर ओ आ गया ना तो बेटा यहां का ई हटाना पड़ता है। दैट इज द रूल। ई यू हैव टू ड्रॉप। तो बेटा इसका नाम देखिए, इस कंपाउंड का नाम हो गया है 5 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। ऐसा करता हूं बेटा, ये चीज जरा तो यहां से हटा देते हैं क्योंकि आपको ये परेशान करेगा। मैं अलग से लिख के दूंगा, ये डिस्टर्ब कर रहा है बेटा थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है। इस ग्रुप, ये सब ग्रुप का नाम, ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो था ना बेटा, तो कार्बोक्सिल का भी मैं एक्चुअली बोलूं ना, ये सफिक्स है ना, तो सफिक्स में इसका नाम बेटा ओइक एसिड है। इसका प्रीफिक्स कभी होता ही नहीं है। और एग्जांपल बेटा मैं दे सकता हूं, पर और एग्जांपल में जाने के पहले जरा बेटा डाउट क्लियर कर लेते हैं। और डाउट पूछने के लिए शायद से बेटा मुझे आपको बोलने के लिए अलाउ करना होगा। चले बेटा अब आप बोल सकते हैं। हाँ बोलिए सर। आप। 8 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना? हाँ जी बेटा। 8 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना? हाँ जी बेटा, उसको काफी ढेर सारे होते हैं, बहुत बहुत ढेर सारे हैं बेटा। ईस्टर भी है। पहले जैसे बेटा गेम में लेवल होता है ना, जैसे कोई गेम को खेलते हो तो पहला लेवल, दूसरा लेवल, तो बेटा पहले ये लेवल सीख लें, इसके बाद और ज्यादा जो होते हैं ना बेटा, और सारे भी हम सीखेंगे। क्या होता है कि अब ढेर सारे मैं यहाँ पे लिख दूं और उसमें हम चले जाएं बेटा, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है बेटा, लोगों को समझ में नहीं आता। तो मैं चाह रहा था कि पहले इतने देखें, और भी बेटा 1 दर्जन है, पूरे 12 हैं। तो धीरे धीरे बेटा अगले क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे। वैसे ज्यादातर पूरी 12वीं में बेटा ना हम लोग यही यूज करते हैं, जितना आपके सामने दिख रहे हैं ना, यही सारे यूज करते हैं। अच्छा जी जी ओके बेटा। सर। चलिए बेटा मैं ऐसा करता हूँ, एक एग्जांपल और लेता हूँ ना, तो आप और अच्छा समझ पाएंगे। ओके सर। और जब मैं बोलने के लिए बोलूंगा कि अब बोलिए तभी बोलिए बेटा, अदरवाइज आप बोलेंगे ना तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। देखिए मैं आपको वापस अब मैं बंद करने जा रहा हूँ कि जैसे कि आप बोलेंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। अब मत बोलना बेटा, मैं सिखाता हूँ, एक एग्जांपल और सिखाता हूँ। चलिए एक एग्जांपल और सिखा दूं, उसके बाद फिर आप कुछ डाउट पूछना होगा बेटा पूछ लेना। तो दूसरे एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल, जैसे कि मैंने बेटा पहले भी आपको बताया है कि जितना ज्यादा एग्जांपल देखते हैं बेटा उतना बढ़िया हमें समझ में आता है।
तो इस बार बेटा मैं रखने वाला हूं यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे रख दिया Br एंड इधर है आपका OH, और मान लीजिए बेटा यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी दिखा दे रहा हूं। ये जस्ट बेटा आपको समझने के लिए सारे ग्रुप में अटैच कर रहा हूं, आपको सिखाने के लिए। ये सारे ग्रुप रैंडमली कहीं भी कोई भी ग्रुप लिख रहा हूं, जस्ट आपको सिखा सकूं, बता सकूं कि हाउ टू राइट IUPAC नेम ऑफ दिस। तो ये बेटा आपका स्ट्रक्चर मैंने एक तैयार कर दिया है, ठीक है। अब होता ये बेटा जब आपको मल्टीपल दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे काफी फंक्शनल ग्रुप, मतलब काफी मतलब ऐसे तो दो ही हैं, BR को फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलते, वो सब्स्टिट्यूएंट है। चलिए बेटा बताता हूं, फिर भी बेटा पहचान है ना, हेलो अल्केन्स का पहचान है, तो उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं कि चलो एक आपका यहाँ पे सबसे पहला बेटा उद्घाटन हम करने जा रहे थे, जो कि ये है, एक हो गया, दूसरा बेटा यहां दिख रहा है, तीसरा यहां दिख रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा ग्रुप बेटा बता सकेंगे किसको सफिक्स कंसीडर करोगे? आपको पता है बेटा कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है? जैसे कि ये आपका कीटोन है बेटा, ये कीटोन से आया है, ये आपके अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, और ये आपका आप समझो तो हेलो है। तो इनमें से कीटो, अल्कोहल, हेलो, बेटा आप किसको मतलब सफिक्स कंसीडर करने वाले हैं? इनमें से एक बंदा मतलब सफिक्स बन जाएगा, बाकी लोग प्रीफिक्स बन जाएंगे। तो किसको सफिक्स बनाएंगे बेटा? कीटो, बिल्कुल सही मिहिर, बहुत बढ़िया बेटा। कीटो आपका सफिक्स बन जाएगा, तो ये हो गया सफिक्स। और जानते हैं बेटा सफिक्स में इसको क्या बोला जाता है? सफिक्स में जाके देख लीजिए, सफिक्स में बेटा इसको बोला जाता है ONE, ओन बोलना पड़ेगा। मतलब सफिक्स, ये बंदा सफिक्स बन चुका है, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा, इसका नाम आने वाला है ओन। अच्छा, अल्कोहल प्रीफिक्स हो गया। जब ये प्रीफिक्स हो जाता है तो बेटा क्या कहलाता है? हाइड्रोक्सी। और ये तो बेटा हमेशा प्रीफिक्स होता ही है, तो इसका नाम है ब्रोमो। तो कैसे, मैंने आपको बोला था नाम लिखते समय क्या करना होगा, पहले प्रीफिक्स के बारे में लिखना पड़ेगा। बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, आपको ध्यान रखना है कि सफिक्स वाले को बेटा कम से कम नंबर देना। तो कम से कम नंबर विल गिव हियर फ्रॉम राइट साइड, विल स्टार्ट नंबरिंग 2, 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6। तो क्या बोला था, पहले प्रीफिक्स के बारे में लिखो। तो प्रीफिक्स बेटा हमारा कौन है? 4 नंबर पे आपका ब्रोमो है, और 5 नंबर पे हाइड्रोक्सी। तो आपका प्रीफिक्स खत्म हो गया। प्रीफिक्स खत्म हो जाए तो अगला क्या बोला था? वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या करोगे? 6 है, तो 6 को 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स बोलते हैं, हेक्स। अब बताओ एन, इन, आइन में से क्या लाऊं? मतलब एन लाऊं या फिर इन या फिर आइन? इन, बिल्कुल आदित्य एकदम सही, और बिल्कुल सही बेटा। तो इन, लेकिन बेटा आपको देखना पड़ेगा इन कौन से नंबर पे? 4 नंबर पे बेटा, 4 नंबर पे इन है, तो आपको लिखना पड़ेगा 4 नंबर पे इन है, 4 पे बेटा इन है, ऐसे 4 पे इन आ गया। पर इन का बेटा मुझे ई हटाना पड़ेगा, ई को ड्रॉप करना होगा बेटा। ये क्यों ड्रॉप करना है? क्योंकि अगला जो आ रहा है ONE, तो ये बेटा इसमें वॉवेल है ना, अगर वॉवेल हो तो ई को हटा देना होता है। बेटा ई को हटा दोगे और आप लाओगे ONE। लेकिन बेटा ONE कौन से नंबर पे है? तो ONE सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे आपका ONE है। तो अब जाके बेटा आपका ये नाम आपको मिल चुका है। देखिए इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम बेटा क्या है? 4 ब्रोमो और 5 हाइड्रोक्सी हेक्स 4 इन 2 ओन। बेटा मैं ओन क्यों प्रोनाउंस कर रहा हूं? क्योंकि कीटोन है, ठीक है। तो अब वापस जरा बेटा थोड़ी चीजें और कुछ समझ लें, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इतना सारा जो मैटर है बेटा आपका, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये, तो ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीफिक्स। ये आपका प्रीफिक्स है।
और उसके बाद ये जो है, तो ये क्या चीज है, ये है आपका वर्ड रूट। ठीक है बेटा, ये क्या दिखाई दे रहा है फिर, इसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो बेटा ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो ऐसे लिखा जाता है, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं और फिर बेटा आपका वर्ड रूट लिखते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। और आप देख लीजिए ये दोनों चीजें बेटा मैंने दे रखा है आपको पहले से। देखिए ये जो प्रीफिक्स वाला मामला है और ये जो सफिक्स वाला है, ये तो बेटा हमने दे रखा है आपको। देखिए यही तो है आपका, ये आपका प्रीफिक्स है, तो यहाँ पे सफिक्स है। तो आपको ये टेबल बेटा लर्न करना होगा कि अगर प्रीफिक्स हो तो हाइड्रोक्सी बोलते हैं, सफिक्स हो तो OL बोलते हैं। जैसे अभी अभी जस्ट आपने कीटोन वाला देखा बेटा आपने, कि कीटोन, जब आप पहला एग्जांपल, दिस एग्जांपल, जैसे नंबर 1 बेटा, ये नंबर 1 जब आप ये देख रहे थे ना, तब आपका कीटोन देखो ऑक्सो लिखा हुआ है, ऑक्सो। लेकिन जब आप सेकंड कर रहे थे तो आप ऑक्सो नहीं लिख रहे हैं, आप ओन लिख रहे हैं। तो आपको ये पहचानना है, ये जो ग्रुप्स बेटा, ये जो फॉर्मूला है अपने नोट बेटा, ये सारा जो PDF है एक्चुअली, ये सारा मैं आपको सेंड करने वाला हूँ अपने नोटबुक में। अच्छे से ये सारा बेटा लिख के आप इसको देखना और समझना, याद रखना कि प्रीफिक्स हो तो क्या बोलते हैं, सफिक्स रहेगा तो क्या बोलते हैं, देन इट विल बिकम इजी टू राइट। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है। तो फिर 2 आपने पढ़ लिया, तो शायद से बेटा तीसरा आप ट्राई कर सकते हैं। तो नंबर 3 आप ट्राई करिए। स्ट्रक्चर बेटा आप लोग के लिए बना तो रहा हूं, ठीक है, ऑलमोस्ट बात तो बन चुकी है ऐसे। ठीक है, छोटा एग्जांपल करते हैं बेटा, इतने करते हैं। हियर इज 2 और ये है आपका 2 और ये आपका 1। चलो बेटा ये ट्राई करते हैं, लिख लीजिए इसको अपने नोटबुक में, लिख के बेटा ट्राई करो। ये C का एंट्री कर दो, हाँ चलेगा। पहले ग्रुप्स को पहचान लीजिए। बेटा सेकेंडरी सफिक्स मिल गया आपको। अच्छा फॉर्मूला चाहिए बेटा, वो एक काम करते हैं, पहले पहचानते हैं बेटा। एक आपका जैसे साइनाइड है, एक आपका अल्डिहाइड है, एक यहाँ कीटोन है। ठीक है, 3 लोग हैं, तो तीनों में से एक एक बेटा एक एक स्टेप का बात करते हैं। तीनों में से बेटा सबसे बड़ा ग्रुप आप किसको देने वाले हैं, साइनाइड या अल्डिहाइड या कीटोन? अल्डिहाइड बेटा गलत हो जाएगा, मिहिर का आंसर सही आ रहा है साइनाइड। कीटोन गलत होगा शरीफ। बेटा वो अभी शायद आपको याद नहीं होगा, OH तुषार आप क्या बोल रहे बेटा? अच्छा CN लिखे हो, हाँ अच्छा N स्मॉल n लिखा था, ठीक है बेटा, ओके ओके, बराबर बराबर। CN है, CN। क्यों CN? वो सीरीज बेटा दिया था ना, उसी सीरीज के हिसाब से आपका वो एसिड है ना, ईस्टर, ईस्टर के बाद क्या बोला था आपको, अमाइड, और फिर साइनाइड। इसके बाद बेटा आता है अल्डिहाइड, और उसके बाद फिर आता है कीटोन। ओके, तो आप समझ गए हैं, ठीक है। तो बेटा आपने साइनाइड बोल दिया, तो साइनाइड बेटा हमारा सफिक्स हो गया। चलिए यहाँ लिख देता हूँ बेटा। लेकिन आपको पता है बेटा ये सफिक्स होने के बाद इसको बोलते क्या है? अगर ये सफिक्स बन गया है तो सफिक्स होने पे बेटा याद है क्या किसी को? अगर आपको टेबल में से कुछ याद आ रहा हो तो बेटा, हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, हाँ नाइट्राइल, सही सही, वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया याद रखा आपने बेटा, इसको नाइट्राइल बोलते हैं। बहुत अच्छा, नाइट्राइल।
तो एन लिखा है मैंने, नाइट्राइल बोलते हैं। अच्छा है। अच्छा, तो बाकी लोग क्या हो गए, प्रीफिक्स हो गए। तो प्रीफिक्स में इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सो। प्रीफिक्स में बेटा ये क्या बोला जाता है, फॉर्माइल। नंबर तो जानते ही बेटा, नंबर कहां से करना है, वो आपका जो सफिक्स है उसको कम से कम नंबर देना। तो 1 नंबर, दिस 2, हियर इज 3, ये 4 नंबर है, दिस 5 नंबर, ये 6 और 7। बेटा आप लोग जरा लिखने का ट्राई करिए ना एक बार नाम, जरा मतलब राइट करके, मतलब मुझे चैट में लिख के दिखाइए जरा। अच्छा, आपको बेटा वो नाम लिख, बेटा सारा तो इन्फॉर्मेशन दे दिया है, फिर सिर्फ टाइप करना था। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ जी बेटा, वेट कर रहा हूँ। आप बोलेंगे सर बटन प्रेस करने में भी टाइम लगता है। क्या है बेटा, इतना सारा एग्जाम्पल मैंने बताया ना, तो मैं सोच रहा हूँ एक जैसे कि आप ट्राई करते हैं तो और अच्छा लगता है ना बेटा। सारे मैं ही बोलता रहूँ तो ठीक नहीं है। अब इतना आप समझ चुके हैं, मुझे मालूम पड़ गया है कि नाउ यू गॉट दिस, आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। हाँ जी, 3 पे फॉर्माइल है बेटा, और आपने 5 पे ऑक्सो लिखा है, और चलेगा है सेप्ट और हेप्ट, एक ही बात है बेटा। वाइन, बेटा आपने एक चीज मिस कर दिया, 6 नंबर पे आइन लिखना था मिहिर। बेटा 6 नंबर पे आइन थोड़ा गलती से चलेगा, और लास्ट वाला, लास्ट में एक और गलती हुई है बेटा, वो जो आइन का ई है ना, ई नहीं हटाना है बेटा इस बार वॉवेल नहीं है ना। दिखाता हूं बेटा मैं, जैसे कि यहाँ पे आप स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, इसका हम लोग चालू करेंगे। आपने बोला कि 3 नंबर पे फॉर्माइल है, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। 3 नंबर पे आ गया फॉर्माइल, और 5 नंबर पे बेटा आ गया ऑक्सो। और ये लिखने के बाद अब 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन का क्या करते हैं बेटा हम लोग, हेप्ट लिखो या सेप्ट लिखो, हेप्ट आ गया। इसके बाद बेटा 6 नंबर पे आइन है, तो आइन का पूरा वाई एन नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो आ रहा है बेटा वो नाइट्राइल, नाइट्राइल में एन है ना, वॉवेल नहीं है। आप 1 नंबर रखें, 1 नहीं लिखे बेटा चलता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे NITRILE लिख दीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा, ये सारा इतना सारा जो मैटर आपका है, ये सारा बेटा ये क्या है आपका, प्रीफिक्स है। और ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा, वर्ड रूट। ये क्या चीज है, प्राइमरी सफिक्स। और लास्ट में क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है बेटा। शरीफ बेटा आपका क्या मालूम है, ये जरा क्या बोलते हैं आपका, अल्फाबेटिकल में थोड़ा गड़बड़ हो गया बेटा। नहीं बेटा, थोड़ा सा वो एफ बेटा पहले लाना चाहिए था ना। बाकी आप सही किया आपने, 6 आइन बहुत अच्छा लिखा है बेटा, बराबर है। हाँ बेटा, एक चीज और है, जरा सब लोग जरा ध्यान रखना कि लिखते समय बेटा आपका ये, अच्छा ये चीजें मैंने निकाल दिया क्या, एक मिनट, ये हेप्ट और आइन और नाइट्राइल। हाँ, मैं आपको बोलने जा रहा था कि जो नंबर बेटा, नंबर दिख रहा है, नंबर के लेफ्ट मतलब बिफोर एंड आफ्टर बेटा, बिफोर एंड आफ्टर हाइफेन बोलते हैं बेटा उसको, डैश करना जरूरी है। आप देख लीजिए, कोई भी नंबर होगा और लेटर के बीच में से, कि यहाँ पे नंबर है, नंबर के बेटा देखिए यहाँ पे आपको एक हाइफेन दिख रहा है, ये 5 के बिफोर एंड आफ्टर, 6 के पहले बिफोर एंड आफ्टर, तो बेटा ये हाइफेन करना जरूरी होता है। अब आपको पता चल चुका है बेटा कि कैसे लिखा जाता है, हाउ वी राइट दिस।
मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप बेटा आप सीख रहे थे, है ना। अभी तक आपने बेटा काफी कुछ सीखा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो हमने बॉन्डलाइन फॉर्मूला और उससे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और एक आपने देखा था कंडेंस्ड फॉर्मूला, शायद से आपने किया है कंडेंस्ड फॉर्मूला। फिर आपने एक फॉर्मूला देखा था स्पा, स्पा आपने सीखा है। फिर आपने एक सिमरन भी सीखा है, ये फॉर्मूला भी किया है। और आज आप सीख रहे थे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप। हाँ जी बेटा, हाँ एग्जांपल देता हूँ बेटा। कंडेंस फॉर्मूला वाला याद आ रहा है आप लोग को बेटा? कंडेंस दिया था मैंने, हाँ ये वाला फॉर्मूला देता हूँ बेटा। बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत अच्छा किया है, ठीक है। तो नंबर 4 बेटा, एक और प्रॉब्लम करते हैं आज के लिए, फिर अगले क्लास बेटा और नई चीजें सीखेंगे। चलो ठीक है, एक और आपको देता हूं। तो अब मैं आपके लिए ये स्ट्रक्चर बेटा ला रहा हूं। ठीक है, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना बेटा। इस बात को जरा ध्यान में रख के हम लोग लिखने चाह रहे हैं। कहीं स्ट्रक्चर बड़ा ना हो जाए, हाँ ठीक है। चलिए इसकी पहले कोशिश कर लें। यहाँ बेटा मैं ऐसे दे देता हूँ आपको, ये यहाँ आपका हाइड्रोजन आ गया। ये बेटा लास्ट एग्जांपल आज के लिए, अभी हम लोग सीख लेंगे, इतना हमारे लिए बहुत काफी है बेटा। मतलब आप ये सब कुछ समझ गए, सीख गए, ऐसा हम कंसीडर कर लेंगे। लेकिन आप लोग बोलोगे सर पहले आप थोड़ा ठीक ठाक सिखा रहे थे, अभी थोड़ा मैंने बोला कि एग्जाम्पल दे दो तो आप ज्यादा टफ वाला एग्जाम्पल दे दिए, है ना, ऐसा लग रहा है। लेकिन बेटा ये करने के बाद ना आप बहुत अच्छा, मतलब समझो एक पॉइंट और यहाँ बाकी था, वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। थोड़ा टाइम ले लीजिए बेटा और सॉल्व करने का ट्राई करिए। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, C2H5 नहीं है बेटा, कार्बन चेन है। अच्छा पूछा आपने। एक्चुअली क्या है बेटा, ढेर सारे स्टूडेंट से गलती क्या होती है मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोग बेटा ऐसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसको पकड़ लेते हैं बेटा ऐसे, और उसके बाद बेटा ये NH2 और आपका बेटा C2H5 और ये Br और OH ऐसा समझ लेते हैं बेटा, गलती हो जाती है उनसे। चैट में मत लिखना बेटा, अब आप लोग मुझसे बात कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। हाँ तो जैसे कि ऐसा कर देते हैं बेटा, ये गलती हो जाती है। आपको ना पहले सबसे पहला काम बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना चाहिए, इसलिए जानबूझ के बेटा थोड़ा सा मैंने आपको दिया था कि आप और तैयार हो जाएं। सबसे पहला काम बेटा क्या करना पड़ेगा मालूम है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए आप। जैसे ये कार्बन की चेन आपकी जा रही बेटा, ये ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा इस तरह से आपको बेटा, ये देखते रहिए, ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब इसके बाद जो बच गए हैं, जैसे ये NH2 बच गया, या OH इज देयर, या फिर Br है, या मिथाइल भी चलेगा बेटा, कोई बात नहीं है। वो प्रीफिक्स है बेटा, उसको प्रीफिक्स समझेंगे हम लोग। अब इनमें से आपको पहचानना है कि किसको आप सफिक्स बनाओगे बेटा। अब आप बोल सकते हैं बेटा, बोलिए किसको बनाने वाले हैं आप। जैसे नाम समझ रहे बेटा क्या क्या नाम है, चलिए मैं नाम आपको बता दूं।
जैसे मान लीजिए ये आपका अमाइन है, और बेटा ये आपका अल्कोहल है, और ये बेटा ये चलिए आपका ब्रोमो है, जरा जल्दी लिख रहा हूँ, ये बेटा मिथाइल लिख रहा हूँ। इसमें से बेटा किसको आप सफिक्स बनाएंगे? चैट में मत लिखिए बेटा, शायद से मैं देख नहीं पाऊंगा। आप स्पीक करिए बेटा, बोलिए। अल्कोहल। हाँ जी बेटा, अल्कोहल। हाँ बिल्कुल सही बेटा, यस, बहुत बढ़िया। तो बेटा अल्कोहल आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो बेटा इसको अल्कोहल आपका सफिक्स। अच्छा बेटा, अल्कोहल अगर सफिक्स बन गया तो आपको पता है ना क्या लाना है, क्या लिखना है फिर? इस बार OL आएगा बेटा। अभी तक ना आप हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी लिख रहे थे, पर अब आपका ये सफिक्स है, तो सफिक्स में बेटा क्या लिखते हैं? सफिक्स में हम OL लिखने वाले हैं, और बाकी जो बच गए हैं तो बेटा इस ये तो प्रीफिक्स हो गया, तो प्रीफिक्स में तो ये तो प्रीफिक्स होता ही है, ब्रोमो। बेटा इसको तो आप जानते ही, आपके पहचान वाला है मिथाइल, और ये भी बेटा हो जाएगा एमिनो। ठीक है, और इसको भी जरा बेटा सफिक्स वाले को भी जरा अच्छे से लिख देते हैं कि ये हो जाता है OL। नाम लिखने का ट्राई करिए बेटा जब तक, तब मुझे आप लोग बताइएगा। नंबरिंग बेटा कहां से करोगे? OH को क्या नंबर देने वाले हो बेटा? थ्री। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही, यस यू आर राइट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये आपका 1 आ गया, इसको बेटा ये 1 है, ये आपका 2 है बेटा, यहाँ पे 3 आ गया, बिल्कुल सही, 4, और यहाँ 5। बेटा यहाँ 2 लोग छुपे हुए हैं, 6 और 7, ठीक है, 2 है। तो अब जैसे कि आप लिखने वाले हैं बेटा, आप लिखने वाले हैं, सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे अल्फाबेटिकली, 2 लिखेंगे ना बेटा, 2 नंबर पे एमिनो करने वाले हैं, राइट। और इसके बाद बेटा 5 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है ब्रोमो, और बेटा 5 नंबर पे एक और दिख रहा है मिथाइल। चलिए प्रीफिक्स वाला काम खत्म। अच्छा, प्रीफिक्स खत्म हो गया, तो अब कितने कार्बन है बेटा अपने पास? 7 है, तो 7 है, 3 4 5 7 7। हाँ जी बेटा, हेप्ट, हेप्ट, बिल्कुल 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 सही बेटा, हेप्ट। अब हेप्ट के बाद बता देना बेटा क्या आएगा। 2E। नहीं बेटा, 1 आएगा बेटा, 1, एक नंबर बेटा, एक नंबर बोलना होगा। 1। एक नंबर पे इन स्टार्ट हुआ है, एक नंबर पे इन है, और 3 नंबर पे क्या आएगा बेटा? OL। हाँ जी बेटा, जी जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही, यू राइट, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो ये सीखने वाली बात थी बेटा, आप समझ गए हैं कि वर्ड रूट होता है, ठीक है बेटा, और ये आपका प्राइमरी सफिक्स। 7 नंबर कितने हैं? जी एक सेकंड बेटा, मैं अभी अभी एक सेकंड बेटा, बस बस एक मिनट। ये सारा हमारा प्रीफिक्स है। हाँ जी बेटा बोलिए, आप पूछ रहे थे ना बेटा, बोलिए। सर 7 नंबर किस पे है? अच्छा 7, हाँ, बेटा 7 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बेटा, इस कार्बन चेन में 7 कार्बन है ना। ये जो मैंने ब्लैक से बॉर्डर बनाया है बेटा, वहां पे इथाइल में 2 कार्बन छुपे हुए हैं ना, उसके अंदर 7 है बेटा वो। हाँ सर, हाँ। तो 7 को हेप्ट बोलना पड़ेगा बेटा, सर। ठीक है जी बेटा। सर फिर इधर 5 ब्रोमो के बाद 5 इथाइल हेप्ट आना चाहिए ना बेटा 5 ब्रोमो के बाद 5 पे मिथाइल भी है ना बेटा, 2 चीजें हैं ना। 5 नंबर पे देखिए, 5 पे ब्रोमीन भी है, 5 पे मिथाइल भी है। यस सर। तो इसलिए बेटा हमने लिखा है ना, देखिए ये देखिए बेटा, 5 पे ब्रोमीन भी है और 5 पे मिथाइल भी है, और 2 नंबर पे बेटा एमिनो है। सारे नंबर दिखाने पड़ते हैं बेटा, 2 पे एमिनो है, 5 पे ब्रोमो है, 5 पे मिथाइल है। और ये सब जब सारा हो जाए ना बेटा, प्रीफिक्स हो जाए, तो किसका नंबर लगता है बेटा? इसके बाद वर्ड रूट का नंबर लगता है। तो वर्ड रूट में क्या हो गया? 7 है, तो हेप्ट। बेटा वर्ड रूट आपको पता चल ही गया होगा, वो मिथ ईथ लिखते हैं ना बेटा, मिथ ईथ प्रोप ब्यूट, वो सारा आएगा, है ना। और ये आप यहाँ पे बेटा आपका एन इन आइन आता है बेटा, ये और ये ठीक है।
बेटा। और ये वाला तो आप जानते हैं बेटा, OL, AL, ONE, ओइक एसिड, है ना बेटा। और एक होता है ना आपका नाइट्राइल, वो सारी चीजें आती है ना, ठीक है। तो चलिए बेटा, आज हम लोग अब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अगले क्लास में फिर मिलेंगे नए स्ट्रक्चर और ज्यादा नॉमेनक्लेचर के साथ, ठीक है बेटा। थैंक यू।